मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मौजू है वो गुस्ल के सही होने की शराइत है कि गुस्ल किस तरह सही होगा। तो मैंने जो साबका वीडियो में, अगर मेरी आप वीडियो देखेंगे तो उनमें जो मैंने वज़ू के ऊपर बनाई थी कि वज़ू के सही होने की शराइत उसी में यही है कि जिस तरह गुस्ल के सही होने की शराइत उसी में है, वज़ू के भी सही होने की शराइत। वही वाली वीडियो गुस्ल के सही होने की शराइत में ही आती है। मतलब मैंने बताया था आप लोगों को कि जो गुस्ल के सही होने की शराइत जो वीडियो मैंने बनाई थी, आज गुस्ल के सही होने की शराइत में भी वही वीडियो है। तो सबसे पहले जिस तरह वज़ू के लिए पानी का पाक होना ज़रूरी, इसी तरह गुस्ल के लिए भी पाक पानी होना ज़रूरी है। वो तमाम शराइत जो वज़ू के लिए बताई चुकी है वही शराइत गुस्ल के लिए भी हैं। लेकिन जिस इंसान पर चंद या एक से ज़्यादा गुस्ल वाजिब हो वो एक ही गुस्ल कर ले तो काफ़ी है। गुस्ल इल्तमासी में पूरा जिस्म बदन को पाक करना ज़रूरी है, पूरे जिस्म को पानी में डालना ज़रूरी है। लेकिन गुस्ल तरतीबी में जिस तरह तरतीब है उसी तरह गुस्ल करना है। गुस्ल जबीरा वज़ू जबीरा की तरह, लेकिन एहतियात वाजिब यह है कि गुस्ल जबीरा को तरतीब से दें। लेकिन जब इंसान गुस्ल कर रहा हो तो कुछ लोग इस तरह करते हैं कि जिस तरह गुस्ल कर तो जनाबे तरतीबी में तो पूरा हाथ जिस्म पर फेरते हैं पानी के साथ। हाथ फेरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि पानी पूरे जिस्म पर फिर जाए तो काफ़ी है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।